हर हर महादेव दोस्तों, जय हो सनातन धर्म की। महाकुंभ में शास्त्रों में क्या वर्णन मिलता है, यह कब से मनाया जाता है, शाही स्नान आदि जैसे नागा साधु जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। दोस्तों चलो इस प्राचीन अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे प्राचीन और पवित्र उत्सव है, जिसकी जड़ें वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलती हैं। यह मेला न केवल भौतिक जगत में बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव डालता है। शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ मेले का आयोजन आत्मा की शुद्धि, पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। इसे मृत्यु लोक का अमृत पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि कुंभ में स्नान करने से अमृत के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंभ की पौराणिक उत्पत्ति और आध्यात्मिकता का आधार। कुंभ मेले का मुख्य आधार समुद्र मंथन की कथा है, जो भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत के आदि पर्व में विस्तृत रूप से वर्णित है। देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया ताकि अमृत की प्राप्ति हो सके। मंथन के दौरान अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच 12 दिन रात्रि तक संघर्ष चला, जो पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर है। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती संगम, हरिद्वार, गंगा, उज्जैन, शिप्रा और नासिक, गोदावरी में गिरी। जहाँ जहाँ अमृत गिरा वहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। त्रिवेणी संगम और पवित्र नदियों में स्नान का महत्व। कुंभ मेला स्नान पर्व के रूप में जाना जाता है, जिसमें पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्मों जन्मों के पापों का नाश होता है और आत्मा पवित्र होती है। त्रिवेणी संगम का महत्व। प्रयागराज। त्रिवेणी संगम वह स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, गंगा स्नानेन सर्व पापन नाश्यते। गंगा में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यमुनाया जले स्नात्वा मुक्तिर्भवति मानवः। यमुना के जल में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष मिलता है। गंगा को ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रवाहित होने वाली नदी माना जाता है, जो भगवान शिव की जटाओं से होकर धरती पर आई। गंगा को धरती पर लाने का श्रेय राजा भागीरथ को जाता है, जिन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की थी। गंगे तव दर्शनात् मुक्तिः। गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है। कुंभ के दौरान गंगा स्नान से आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुंभ स्नान के लाभ। शास्त्रों के अनुसार। गरुड़ पुराण के अनुसार कुंभे संगमे स्नात्वा सर्व पापम व्यपोहति। कुंभ के संगम में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान करने से 5 महापापों से भी मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नीगमन और असत्य भाषण। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति कुंभ के दौरान स्नान करता है, उसके 7 पीढ़ियों के पाप समाप्त हो जाते हैं। सप्तजन्म कृतम पापम माघ स्नाने नश्यति। माघ मास में कुंभ स्नान से 7 जन्मों का पाप नष्ट होता है। स्कंद पुराण के अनुसार मृत्योर्मा अमृतम गमय। कुंभ स्नान मृत्यु के भय को समाप्त कर मोक्ष का मार्ग खोलता है। कुंभ के समय अमृत तुल्य पवित्र जल में स्नान करने से आत्मा अमरत्व प्राप्त करती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। कुंभ स्नान न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक लाभ भी देता है। स्नानम भवतु रोगाणां सुखदं जीवनाय च। स्नान से रोग दूर होते हैं और जीवन सुखमय होता है। कुंभ मेला का आयोजन खगोलीय गणना और ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेला आयोजित होता है। यह खगोलीय संयोग पवित्र नदियों के जल को अमृत तुल्य बना देता है। स्कंद पुराण में लिखा है, कुंभ राशि गते सूर्य गंगे योगः प्रवर्तते तदा स्नान कुंभे तु सर्वपाप विनाशनन। जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है और स्नान से समस्त पापों का नाश होता है। कुंभ के दौरान साधु संतों और अखाड़ों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नागा साधु, अघोरी और तपस्वी संत कुंभ के दौरान शाही स्नान करते हैं, जिसे विशेष पुण्य फलकारी माना जाता है। साधुओं का दर्शन और प्रवचन सुनने से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है, जहाँ साधक आत्मबोध और आत्म कल्याण के मार्ग पर चलते हैं। कुंभ मेला का आयोजन खगोलीय घटनाओं और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं और प्रकृति के चक्रों के सामंजस्य का प्रतीक है।
जो मानव जीवन, आत्मिक उन्नति और पवित्रता को प्रभावित करता है। कुंभ का खगोलीय आधार। कुंभ मेले की तिथियों और स्थानों का निर्धारण सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थितियों के आधार पर किया जाता है। जब ये ग्रह विशेष राशियों में प्रवेश करते हैं तो कुंभ पर्व का आयोजन होता है। कुंभ आयोजन के ज्योतिषीय नियम। प्रयागराज कुंभ, जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं। हरिद्वार कुंभ, जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं। उज्जैन कुंभ, सिंहस्थ कुंभ, जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं। नासिक कुंभ, जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य वृश्चिक राशि में होते हैं। बृहस्पति का महत्व। गुरु ग्रह। बृहस्पति को गुरु, ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता का कारक माना जाता है। जब बृहस्पति शुभ राशियों में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी पर धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। सूर्य का महत्व। सूर्य को आत्मा, ऊर्जा और जीवन का स्रोत माना जाता है। जब सूर्य मकर, मेष या वृश्चिक राशि में होते हैं तो इन राशियों का प्रभाव जल को अमृत तुल्य बना देता है। चंद्रमा का महत्व। चंद्रमा मन, भावनाओं और जल तत्वों का कारक है। कुंभ आयोजन के दौरान पूर्णिमा या अमावस्या के दिन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा जल को पवित्र और ऊर्जावान बनाता है। त्रिवेणी संगम का ज्योतिषीय महत्व। प्रयागराज कुंभ। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। गंगा सूर्य से संबंधित, यमुना चंद्रमा से संबंधित, सरस्वती ब्रह्मा और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक। जब सूर्य और चंद्रमा विशेष स्थिति में होते हैं तब त्रिवेणी संगम में स्नान से तीनों ऊर्जाओं का संतुलन प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, माघे स्नाने नर्मदाया पापन नाश्यते क्षणात्, सूर्य ग्रहणे गंगे तु स्नाने मुक्तिर्न संशय। माघ मास में नर्मदा या गंगा में स्नान करने से सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। खगोलीय घटनाओं का प्रभाव और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह। कुंभ के दौरान ग्रहों की स्थिति के कारण नदियों का जल वैज्ञानिक दृष्टि से भी अधिक ऊर्जावान और रोग निवारक माना जाता है। इस अवधि में सूर्य की ऊर्जा और बृहस्पति के प्रभाव से नदियों का जल अमृत समान हो जाता है, जो आयु, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। सिंहस्थे गुरु ग्रहणे तो कुंभयोगो महाफला, स्नाने तो मुक्ति मापनोति सर्वपाप विनाशना। सिंह राशि में बृहस्पति के स्थित होने पर कुंभ योग अत्यंत पुण्यदायी होता है। इस दौरान स्नान करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। कुंभ न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह प्रकृति और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। यह आयोजन मानव शरीर के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का संतुलन स्थापित करने का अवसर देता है। कुंभ के दौरान जल तत्व, पंच तत्वों में से एक, के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जाता है। बृहस्पति और सूर्य की स्थिति के कारण कुंभ का जल मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्तर पर कल्याणकारी होता है। ज्योतिषीय गणना और पवित्र स्नान की तिथियां। कुंभ आयोजन के दौरान शाही स्नान और विशेष तिथियों का ज्योतिषीय महत्व है। मकर संक्रांति, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का दिन। वसंत पंचमी, ज्ञान और देवी सरस्वती का आह्वान। मौनी अमावस्या, मौन साधना का विशेष दिन। पूर्णिमा स्नान, चंद्रमा के पूर्णत्व का दिन। इन तिथियों पर स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति, स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान मिलता है। कुंभ में ग्रहों की स्थिति का महत्व। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कुंभ के समय ग्रहों की विशेष स्थिति व्यक्ति को अधर्म से धर्म की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। यह आयोजन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह और आत्मिक उत्थान का प्रतीक है, जो साधकों और भक्तों को ईश्वर की ओर अग्रसर करता है। बृहस्पति के सिंह राशि में प्रवेश का महत्व। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, जो आत्मिक जागरण और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। इस दौरान कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक ज्योति प्रकट होती है। कुंभ मेला न केवल विशाल जनसमूह का धार्मिक संगम है, बल्कि यह विविध अनुष्ठानों, परंपराओं और आध्यात्मिक क्रियाओं का महासागर है। शाही स्नान। प्रथम स्नान नागा साधुओं की अगुवाई में कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान शाही स्नान है। यह स्नान प्रमुख रूप से नागा साधुओं, अखाड़ों और विभिन्न मठों के सन्यासियों द्वारा किया जाता है। शाही स्नान में सन्यासी और साधु भस्म लिप्त शरीर, हाथों में त्रिशूल, खड्ग, तलवार और डमरू लिए हुए पवित्र नदियों की ओर बढ़ते हैं। इस स्नान को देवताओं के स्नान का प्रतीक माना जाता है।
जो आत्मा को पवित्र कर अमृत तुल्य पुण्य प्रदान करता है। शास्त्रों में उल्लेख है, प्रथम स्नाने महामुक्तिः, द्वितीयम पुण्यमेव च, तृतीयम सर्वपापघ्नं स्नानम कुंभे समाचरेत। अर्थात प्रथम स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, द्वितीय स्नान से पुण्य और तृतीय स्नान समस्त पापों का नाश करता है। अखाड़ों की परंपरा सनातन संस्कृति का केंद्र। कुंभ मेले में अखाड़ों की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अखाड़े प्राचीन सनातन परंपरा और वैदिक ज्ञान के वाहक होते हैं। प्रत्येक अखाड़े के संत कुंभ में शामिल होकर धर्म रक्षा का संकल्प लेते हैं। प्रमुख अखाड़े जैसे जूनापीठ अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अवधूत अखाड़ा। हर अखाड़े के साधु और नागा सन्यासी कुंभ के दौरान अपने ध्वज और प्रतीक चिन्हों के साथ संगम में स्नान करते हैं। यज्ञ और हवन, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान। कुंभ मेले के दौरान महायज्ञ और हवन का आयोजन होता है। इन यज्ञों के माध्यम से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश तत्वों को संतुलित किया जाता है। यज्ञों में सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण कर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान किया जाता है। हवन से वातावरण शुद्ध होता है और भक्तों की अंतःकरण में आध्यात्मिक जागृति आती है। वेदों में कहा गया है, अग्निहोत्रं जपम स्नान कुंभे पुण्यमनुत्तमम्, अर्थात कुंभ में किया गया हवन और स्नान सर्वोत्तम पुण्य प्रदान करता है। प्रवचन और भागवत कथा आत्मा को जागृत करने का माध्यम। कुंभ के दौरान विभिन्न संत, महात्मा और कथावाचक भागवत कथा, गीता पाठ और रामायण प्रवचन का आयोजन करते हैं। प्रवचनों में आत्मा की यात्रा, धर्म का महत्व और ईश्वर की भक्ति के मार्ग को बताया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कर भक्तों को भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग का संदेश दिया जाता है। रामचरितमानस के सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कर श्रद्धालु शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि प्राप्त करते हैं। मंत्र जाप और ध्यान साधना, आत्मिक शक्ति का जागरण। कुंभ के दौरान भक्तजन और साधु मंत्र जाप और ध्यान में संलग्न रहते हैं। गंगा तट पर बैठे साधु और संत दिन रात ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण हरे राम जैसे मंत्रों का जाप करते हैं। कुंभ में मंत्र जाप करने से मानसिक शांति और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। वेदों में कहा गया है, जब तो नाम सतम कुंभे मुक्ति प्रदानकम, अर्थात कुंभ के दौरान मंत्र जाप करने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। दीपदान और आरती, आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण। कुंभ के दौरान प्रतिदिन संध्या के समय गंगा आरती और दीपदान किया जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर हजारों दीपक प्रवाहित कर आरती की जाती है। गंगा आरती में उपस्थित होकर भक्तजन आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं और मन की शांति प्राप्त करते हैं। दीपदान करने से पूर्व जन्मों के दोष समाप्त होते हैं और आत्मा प्रकाशमान होती है। संतों की संगत और दर्शन, ब्रह्मा ज्ञान का प्रसार। कुंभ मेले में देश विदेश से हजारों संत, महात्मा और योगी आते हैं। भक्तजन संतों के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। संतों की संगत आत्मा को आध्यात्मिक बल और शांति प्रदान करती है। संतों के शिविरों में ध्यान, साधना और प्रवचन का आयोजन किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, संत दर्शनम कुंभे मोक्षाय भवति निश्चितम, अर्थात कुंभ में संतों का दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैश्विक आध्यात्मिक संगम, धर्म और संस्कृति का मिलन। कुंभ मेला धर्म और संस्कृति का वैश्विक संगम है। यहाँ देश विदेश से लाखों भक्तजन आते हैं और सनातन धर्म की विविधता और एकता का अनुभव करते हैं। कुंभ मेला विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेलों में से एक है, जो भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। कुंभ मेला एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन से कहीं अधिक है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। यह मेला सदियों से भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जड़ें मजबूती से बनाए रखने में योगदान दे रहा है। कुंभ मेला का इतिहास बहुत प्राचीन है। यह मेला वेदकाल से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आचार्य शंकर के समय से कुंभ मेला एक प्रमुख आयोजन बन गया था, जब उन्होंने अखाड़ों का पुनर्निर्माण किया और सन्यासियों को धर्म प्रचार के लिए प्रेरित किया। शंकराचार्य ने आध्यात्मिक जागृति और धार्मिक परंपराओं के प्रचार के लिए कुंभ मेले का उपयोग किया। समय के साथ यह मेला विभिन्न संतों, महात्माओं और शास्त्रज्ञों का मिलन स्थल बन गया। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो कुंभ मेला भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक सांस्कृतिक पुल बन गया है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति के विविधतापूर्ण रूपों का एक अद्वितीय संगम है। यह मेला विभिन्न धार्मिक,
जातीय, सांस्कृतिक और सामाजिक समुदायों के लोगों को एकत्र करता है, जो एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। कुंभ मेले में हर वर्ग और समुदाय के लोग, चाहे वह साधु संत हो, श्रद्धालु हो या आम जनता हो, एकत्र होते हैं। यहाँ सभी धर्मों और विचारधाराओं का सम्मान किया जाता है और यह मेलजोल समरसता को बढ़ावा देता है। इस दौरान आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक अनुष्ठान भारतीय संस्कृति की समृद्धता को दर्शाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों। यही कुंभ मेला का उद्देश्य है। कुंभ मेला समाज में समानता और एकता का संदेश फैलाने का कार्य करता है। यह मेला सभी जातियों, धर्मों और वर्गों को एक साथ जोड़ने का एक माध्यम बनता है। कुंभ मेले में विभिन्न समाज, धार्मिक पंथ और संस्कृतियों के लोग एक साथ आते हैं और सबका उद्देश्य केवल आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के दर्शन होता है। यह आयोजन एक सामूहिक जागरूकता की प्रक्रिया है, जिसमें हर व्यक्ति को धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर एकता का एहसास होता है। शास्त्रों में कहा गया है, धर्मेण शांति सिद्ध्यति, अर्थात धर्म का पालन ही शांति की ओर ले जाता है। कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षक है। यहाँ संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन, प्रवचन और काव्य शास्त्र का प्रचार प्रसार किया जाता है और भगवतम यहाँ के आयोजनों का अभिन्न हिस्सा है। धार्मिक शास्त्रों और पुरानी कथाओं का अर्थ ज्ञान और साहित्यिक संवाद कुंभ मेला में निरंतर जारी रहता है, जो संस्कृति और साहित्य को समृद्ध करता है। हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य, चित्रकला और आर्टिफैक्ट यहाँ प्रदर्शित होते हैं, जो भारतीय कला के अद्वितीय रूपों का परिचय देते हैं। कुंभ मेला केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में भारतीय संस्कृति के प्रचार का एक अद्वितीय अवसर है। यहाँ हर वर्ष लाखों विदेशी श्रद्धालु आते हैं, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को विभिन्न देशों में फैलाते हैं। कुंभ मेला एक वैश्विक आध्यात्मिक उत्सव के रूप में उभर रहा है, जो विदेशों में भारतीय परंपराओं और संस्कृतियों का प्रचार प्रसार करता है। इसके परिणामस्वरूप भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर विश्व भर में पहचानी जाती है और देश के पर्यटन उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, अर्थात जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन हो, वहाँ विजय और शुभ फल निश्चित रूप से होते हैं। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर, सामाजिक समरसता और वैश्विक आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। यह मेला भारत की प्राचीन परंपराओं, आदर्शों और धार्मिक विचारों को सुरक्षित रखता है और समय के साथ इसे दुनिया भर में फैलाने का कार्य करता है।